बाबुल वीर के नाम से, और बड़े अरसे के बाद इंडस्ट्री में उसने एक तहलका मचाया। हालांकि इसमें कास्ट काफ़ी सारी नई थी मेरे साथ, लेकिन वो स्क्रिप्ट इतना सेंटीमेंट से उसमें कि पब्लिक ने, फैमिली ने बहुत पसंद किया। तो उसके बाद एक रुझान इंडस्ट्री में बनना शुरू हुआ कि जी इस तरह की फिल्म बननी चाहिए। जो बादल शुरू से कहता है एक्शन हो उसमें बिल्कुल जरूरी है, चाहिए। हमारे पंजाब का कल्चर बड़ा गर्म मानता है, लेकिन हर फिल्म में एक्शन ही हो ये जरूरी नहीं है। आगे जो भी फिल्में मेरी आ रही हैं उसमें आपको ये सब चीजें मिलेंगी, एक्शन भी इसमें मिलेगा। रिवाइवल के लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ। मेरी पर्सनली कोशिश ये है कि जब भी मैं स्टूडियो जाता हूँ, जो हालात हो चुके हैं मेरे इंडस्ट्री के, तो लोगों की आंखों में एक चमक देखता हूँ मैं। मेरे जो मुझे देखते हैं कहते हैं जी कि हमें आप में राय साहब नजर आते हैं, हमें एक उम्मीद नजर आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मुझे इन लोगों के लिए, जो खासतौर पर टेक्नीशियन नजर आते हैं, जो बेचारे और काम नहीं जानते हैं, उनको वापस काम पे लाने के लिए काम होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं किसी को फिल्म के लिए इनकार नहीं करता। अच्छा स्क्रिप्ट लेकर आए तो मैं उनके साथ करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने बताया था, मेरी 6 से 7 फिल्में रेडी हैं, इसमें से 4 में से ऑन सेट हैं, बाकी रिलीज के लिए रेडी पड़ी हुई हैं। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ की इंडस्ट्री को अपनी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰਸਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ क्या अच्छा इस सवाल ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ कि आया क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਕहीं ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਇਆ क्या ਤੁਸੀਂ ਵਜਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਸੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਸੋ? दूजा है कि तो आपको सदन वास्ते या तो राब्ता करने वास्ते। पहली बात आपने बहुत अच्छा किया सवाल ये कि बिल्कुल मेरा माइंड करने का है। मैंने इस फील्ड में मैंने पाँव रखा है, आगे भी करूंगा, लेकिन म्यारी थिएटर हो, ये जो टिपिकल आजकल के चल रहे हैं वैसा नहीं। थिएटर हो, उसमें कुछ बात हो स्क्रिप्ट में, तो वो लाजमी करूंगा इंशाअल्लाह मैं। और दूसरा ये कि इंशाअल्लाह मेरे हम लोग अभी पहले इंटरव्यू से पहले डिस्कस कर रहे थे कि इंशाअल्लाह कोई भी मुझसे रब्ता करना चाहता है तो आपसे आके बात कर सकता है इस बारे में, और जो भी मामला हैं सारे आप देखिए मुझसे मुझे बताइए। तो दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अबू जी ने स्टार्ट थिएटर से किया था, शुरू में जब स्टार्ट किया था, बिल्कुल अजमल खान साहब होते थे उस टाइम में, तो उनको मैं उस्ताद मानते थे। यहाँ पर हमारे घर के पास ही शिमला पहाड़ी है, तो वहाँ पे वो करते थे जाके वो देखना सीखना, तो उन्होंने स्टार्ट वहाँ से सीखना शुरू किया था। तो मुझे बहुत दफा लोगों ने, जब भी कभी मैंने थिएटर देखने के लिए गया कि जी हमारा स्पेल करवा दो, दिल में एक था कि मैं कभी करके देखूँ उसको, इसमें सीखने के हवाले से क्या है, क्योंकि थिएटर, टेलीविजन, फिल्म, कमर्शियल सारी एक ही फैमिली है। अकमल साहब बड़े आर्टिस्ट पाकिस्तान बड़े बड़े कदावर आर्टिस्ट थे, लेकिन सुल्तान रही को भूलन वास्ते कई 100 साल लग से वाल भी सुल्तान रही नहीं भूल सकते। मैं ये समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उनके जाने के बाद आज 28 साल गुजर चुके हैं, लेकिन लोग जब मुझसे मिलते हैं तो उनका तस्करा, उनका जिक्र ऐसे होता है जैसे वो हमें मौजूद अभी भी। इतना लोगों का प्यार, इतना लोगों के अंदर जज्बा उनके लिए माशाल्लाह से है कि मुझे अब वाली बात लगता नहीं कि आने वाले इतने सालों में भी कभी उनका नाम नहीं जाएगा। और लोग दिन ब दिन जहाँ भी कहीं पे गैरत की बात होगी, जहाँ पे कहीं पे कोई अच्छी बात होगी, जहाँ पे कोई पॉजिटिव बात होगी, आप उनका नाम होगा। हाई साहब दे हवाले नाल आखिरी सवाल है, बल हेतु वो सवाल जनाब दे हवाले नाल करेसू कि जनाब दा टाइम भी बड़ा कीमती है, और मेरे वास्ते बड़ी बड़ी गाल है कि मैं उस जगह पे बैठा जितना सुल्तान रही साहब आप मौजूद हैं। और वल्ला मैं समझदा कि शायद मैं हाई साहब बैठे हो, मैं ना तो इतना बैठा हुआ, मैं तले बैठा हुआ, क्योंकि मैं मोहब्बत ही तरीके प्यार है। ते अच्छा ये दसो कि थिएटर करने का शौक तो क्यों लगा? एक इतनी बड़ी ब्रांड शख्सियत, वर्ल्ड फेमस शख्सियत दा बेटा थिएटर ते पहुंचा, इनके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे जी 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अबू जी ने स्टार्ट थिएटर से किया था, शुरू में जब स्टार्ट किया था, बिल्कुल अजमल खान साहब होते थे उस टाइम में, तो उनको मैं उस्ताद मानते थे। यहाँ पर हमारे घर के पास ही शिमला पहाड़ी है, तो वहाँ पे वो करते थे जाके वो देखना सीखना, तो उन्होंने स्टार्ट वहाँ से सीखना शुरू किया था। तो मुझे बहुत दफा लोगों ने, जब भी कभी मैंने थिएटर देखने के लिए गया कि जी हमारा स्पेल करवा दो, दिल में एक था कि मैं कभी करके देखूँ उसको, इसमें सीखने के हवाले से क्या है, क्योंकि थिएटर, टेलीविजन, फिल्म, कमर्शियल सारी एक ही फैमिली है। लेकिन मैंने कभी हामी नहीं मैंने भरी थी, और क्योंकि आजकल थिएटर के जो बहुत ज़्यादा हालात चल रहे हैं उसके हवाले से, लेकिन कोई अच्छा काम आए तो मैं क्या, मैं जरूर करूँगा। तो फिर एक ऐसा स्क्रिप्ट मेरे पास आया, फिर मैंने वो करके भी देखा उसको, और उसकी एक सेकंड जो वजह, मैं जो सबसे बड़ी वजह समझता हूँ ये है कि जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने अबू जी के फैंस हैं, वो हमेशा कहते थे कि हमें भाई साहब से मिलने का मौका तो मिला, हम आपसे मिलना चाहते हैं, घर पे आपको मिल सकते नहीं है, शूटिंग पे हमें पास से हम देते, तो कैसे मिल सकते हैं आपसे? तो मैंने कहा जी फिर ये एक बहुत अच्छा तरीकाकार है कि मैं थिएटर पे जाऊँ और उन लोगों के साथ मिलूँ, और मैं मिलता भी हूँ। जब प्ले खत्म होता है तो उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना, मिलना, पब्लिक के अंदर एक बहुत प्यार है, जज्बा है मेरे लिए अबू जी की वजह से। तो मुझे लगता है कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक सीखने के हवाले से भी और एक उनके फैंस के हवाले से भी इसको करना चाहिए।
और वाकई में मैंने वो जो करके देखा तो मैंने बहुत सीखा। और एक एक्टर कभी भी मुकम्मल नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा, चाहे वो फिल्म का हो, टीवी का, कहीं का भी हो, सारी जिंदगी सीखता रहता है। और ये एक मेन प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से वो है जो आपको बहुत मजबूती देता है, वो है थिएटर। हैदर भाई, बंदा एक दौर ऐसा होता है कि खुद अब्बू सदे दे आज तो आपको मतलब बारे बाल अब्बू सदन वाले आ गए कि तू लाइफ को तुसा किवें दे दे। अल्लाह ताला की रहमत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बैचलर लाइफ थी उसको भी बड़ा अच्छा जिंदगी में देखा, उसको एंजॉय किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग जिंदगी में लेट शादी करते हैं या भागते हैं इस चीज से, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि भाई भागो नहीं, ये आपने बाद में भी करनी है। टाइम से कर लोगे तो बहुत चीजों से बच जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला बेटी दे दे तो रहमत, बेटा दे दे तो अल्लाह ताला की बरकत आपके घर में आ जाती है। वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, वो एक और जिंदगी है, और लाइफ का हिस्सा है, उसको बहुत आप इंजॉय करते हैं। हैदर भाई, पाकिस्तान ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰਸਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਕहीं ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਜਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਸੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਸੋ? ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ या तो राब्ता करने वास्ते जरिया क्या है? जी, पहली बात आपने बहुत अच्छा किया सवाल ये कि बिल्कुल मेरा माइंड करने का है। मैंने इस फील्ड में मैंने पाँव रखा है, आगे भी करूंगा, लेकिन म्यारी थिएटर हो, ये जो टिपिकल आजकल के चल रहे हैं वैसा नहीं। थिएटर हो, उसमें कुछ बात हो स्क्रिप्ट में, तो वो लाजमी करूंगा इंशाअल्लाह मैं। और दूसरा ये कि इंशाअल्लाह मेरे हम लोग अभी से पहले इंटरव्यू से पहले डिस्कस कर रहे थे कि इंशाअल्लाह कोई भी मुझसे रब्ता करना चाहता है तो आपसे आके बात कर सकता है इस बारे में। और जो भी मामला हैं सारे आप देखिए मुझसे मुझे बताइए तो इंशाल्लाह करेंगे। हैदर भाई, मौजूदा हुण फिल्मां दे हवाले नाल अगर असां गल करूं तां प्रॉपर ड्रामा और फिल्म दुहां दे उत्ते मतलब कितना एक तुसां काम करदे पए, क्या पोजीशन पब्लिक दी जिहड़ी मोहब्बत है आई साहब दे हवाले नाल उसकी में खड़ी? मेरी छोटी फिल्म लगी थी बाबुल वीर के नाम से, और बड़े अरसे के बाद इंडस्ट्री में उसने एक हल्का मचाया। हालांकि इसमें कास्ट काफी सारी नई थी मेरे साथ, लेकिन वो स्क्रिप्ट इतना अच्छा था, बहन भाई की कहानी थी और सेंटीमेंट्स उसमें कि पब्लिक ने, फैमिली ने बहुत पसंद किया। तो उसके बाद फिर एक रुझान इंडस्ट्री में बनना शुरू हो गया कि जी इस संग फिल्म बननी चाहिए। जो बाद में शुरू से कहता आया था कि फैमिली फिल्म बनाए, एक्शन हो उसमें बिल्कुल जरूरी है, चाहिए, हमारे पंजाब का कल्चर बड़ा गर्म मांगता है, लेकिन हर फिल्म में एक्शन ही हो ये जरूरी नहीं। आगे जो भी फिल्में मेरी आ रही हैं उसमें आपको ये सब चीजें मिलेंगी, एक्शन भी इसमें मिलेगा आपको, और उसके बीच में इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ। मेरी पर्सनली कोशिश ये है कि जब भी मैं स्टूडियो जाता हूँ, जो हालात हो चुके हैं इंडस्ट्री के, तो लोगों की आंखों में एक चमक देखता हूँ मैं। मेरे जो मुझे देखते हैं कहते हैं जी कि हमें आप में राय साहब नजर आते हैं, हमें एक उम्मीद नजर आती है कि कुछ करोगे आप। तो मुझे अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मुझे इन लोगों के लिए जो खासतौर पर टेक्नीशियन नजर आते हैं, जो बेचारे और काम नहीं जानते हैं, उनको वापस काम में लाने के लिए काम होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं किसी को फिल्म के लिए इनकार नहीं करता। अच्छा स्क्रिप्ट लेकर आए तो मैं उनके साथ करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने बताया था मेरी 6 से 7 फिल्में रेडी हैं, इसमें से 4 में ऑन सेट हैं, बाकी रिलीज के लिए रेडी पड़ी हुई हैं। और इंशाअल्लाह यहाँ की इंडस्ट्री को अपने पैरों पर दोबारा खड़ा करके छोड़ना है। सर, बड़ा मुश्किल टास्क नहीं, क्योंकि राइटर नहीं रहे, वो आर्टिस्ट नहीं रहे, वो मतलब उस तरीके का लोग काम करने वाले नहीं रहे। मैं बताता हूँ आपको, देखिए जब इंडस्ट्री हमारी बनी थी उस टाइम में कौन था? सब नए थे ना। जब भी बंदा आया, पहली दफा नासिर अदीब आया, पहली दफा अकमल आया, सब लोग पहली दफा सब आए ना, हमारे जितने सीनियर गुजरे, तो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट लेना पड़ेगा हमें। अभी ये है कि हमारी पूरी इंडस्ट्री की खेप अल्लाह ताला जिंदगी से, जो हमारे 3-4 नाम बच गए हैं वो मौजूद है, बाकी सब लोग चले गए, एक्टर भी चले गए, आपने सही कहा, कोई भी नहीं। अब हमें नए लोगों को लेकर आना है। इस इंडस्ट्री को पैरों पे खड़ा करने के लिए हमें वो चेहरे इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे जो बाकी इसको डिजर्व करते हैं। खाली शौक होना नहीं जरूरी होता, आपके अंदर टैलेंट भी होना जरूरी होता। तो मैं अब जो फिल्में कर रहा हूँ, कास्टिंग बहुत ज्यादा जोर देते हैं हम। मैं हमें तभी भरता हूँ कि भाई ये लोग फिल्म में होंगे तो फिल्म करूंगा। तो हमें अब नए लोग लाने पड़ेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से भी देखते हैं, एक्टर्स, विलेंस, जो भी है, जो भी है, हमें नए लोग लाने पड़ेंगे। आसिया जी ने भी फर्स्ट टाइम पहली फिल्म कभी की होगी अंजुमन जी ने भी की होगी। तो ये बात है कि पहला कदम रखना पड़ता है, फिर काम चल पड़ता है। सर, हर फील्ड ਦੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਦੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ मतलब है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ तो आपको काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी सारी मुश्किलात का सामना हो सकता है। देखिए, उनकी गलतियां कह लें या नादानी में उनसे हो गया जो भी, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री से गया था
उसके बाद 2001 से लेकर 2018 तक का जो एक टेन्योर चला, उसमें फिल्म इंडस्ट्री के हालात बेहतर होते होते फिर ख़राब हो गए। उसकी वजूहात फिल्में थी, हमारे कुछ स्क्रिप्ट थे, कुछ एक्टर्स थे, कुछ डायरेक्टर्स ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री करते 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 यहाँ पे आज खड़ी हुई है। 40 साल 45 साल इंडस्ट्री लाहौर में रही, वजह थी पैसे भी कमाते थे, सारे काम थे, काम म्यार का था। अभी मेरा फोकस यही है, काम म्यार का होगा तो पब्लिक भी आएगी और देखेगी भी। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये भी फिल्म की आपसे मैं जिक्र किया, मैं उसके प्रीमियर पे जाता हूँ, हर फिल्म के पहले शो पे जाता हूँ मैं। एक फैमिली वहाँ से नीचे उतर रही थी, उन्होंने मुझे देख लिया, वो तो रुक गए मिलने के लिए। तो उनमें एक बाबा जी थे, बूढ़े ज़ईफ से, वो आए नीचे, कहते हैं पुत्र तू रईस साहब का बेटा है क्या? मैं जी मैं। उन्होंने मुझे गले लगाया और क्या मैं हल्के हल्के ऐसे आंसू से, कहते हैं बेटा मेरी तियां में लेके आई ना कहानी फिल्म कि अब चलो तुम फिल्म कहानी लगी है, फिल्म लगी है, फैमिली फिल्म लगी है, तो पुत्र यही फिल्म बनाया कि तुम अजय साहब याद दिवा दी थी। मैं इतना मुझे एक अवार्ड से कमी थी बात। तो ये वाली बात है कि ऐसी फिल्में अगर बनेंगी तो फैमिलीज आती जरूर है, लाने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा उनको। हैदर भाई कोई ऐसा काम, कोई ऐसा अमल जड़ा तुसा हाई साहब को सीखना चाहते हो लेकिन वो अधूरा रह गया हो, कोई ऐसी चीज? बहुत सी बातें ऐसी, बहुत बेशुमार बातें हैं, क्योंकि अबू जी के पास वक्त नहीं था। इतने बिजी आर्टिस्ट थे वो कि उनके पास बच्चों के साथ गुजारने के लिए वक्त नहीं था। हालांकि मुझे नमाज अबू जी ने सिखाई है और दीन के हवाले जितनी भी मुझे मालूमात है अल्हम्दुलिल्लाह से अबू जी से ही सीखी मैंने। लेकिन एक होता है ना, कैसे हम दोनों बैठे बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कस करने का मौका मिला। हाँ, शूटिंग के दौरान कभी बैठ गए, उनकी बातचीत चल रही हो, अलग बात है, लेकिन कभी भी बहुत सी बातें थी अब आती हैं कि सीखने के लिए पूछता है कि काश ये कैसे हो सकता है। अब ये होता जरूर है कि मैं अगर किसी बात में फंस जाऊं, कुछ स्टक हो जाऊं या कोई फैसला ऐसा लेना पड़ जाए मुझे, तो मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि अगर ये अबू जी यहाँ पे होते तो क्या करते, तो फिर मैं उसको वैसे ले लेता। अच्छा हैदर भाई, काफी सारे लोगों की ख्वाहिश हसरत है कि कमर्शियल एड हैदर सुल्तान को बनवाई वजे, आया क्या तो आपको ऐसी कोई ऑफर आवे कमर्शियल एड वास्ते भी कोई माइंड है? जी बिल्कुल, देखें बात ये मैंने पहले भी कहा कि ये सारी की सारी एक फैमिली है। फिल्म है, टेलीविजन है, कमर्शियल्स है, थिएटर है, ड्रामा है, कुछ भी है, ये सारी एक फैमिली है। यकीनी बात है, बस मेरा होता मकसद ये है कि म्यारी काम, कुछ भी ऐसा है हमारे हमसाय। मेरे इस सवाल का मकसद ये है कि सर काफी सारे बिग स्टार करते हैं तमाम चीजों को अवॉइड करें वो नहीं करना चाहते। तो मेरा सवाल इस वास्ते है कि हाजी सुल्तान रईस साहब दा बेटा, हाजी साहब ने अपनी जिंदगी कोई ऐड नहीं की, ठीक है ना, उन्होंने को इतना काम आई उस दौर में फिल्म टाइम नहीं था उनका टाइम ही नहीं था। लेकिन बात ये है कि जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं वो सब कमर्शियल्स करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर कोई म्यारी कमर्शियल नहीं है। मेरा मकसद कहने का ये है कि मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा नाम है और मुझे करने में कोई इसमें वो नहीं, लेकिन हाँ चीज आगे म्यारी लाजमी करूंगा इंशाल्लाह ताला में। और मैं ये आप इतने भी देखने वाले हैं सबसे ये बात कहना चाहूंगा कि जो रिजवान है मेरे लिए मैं छोटे भाइयों की तरह है, और आपसे कोई भी लोग हैं अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सर रब्ता करें। तो एक जो लोग कहते हैं जी मुझे मिलने का ये मतलब पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता ये बैठा हुआ है इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि तुसा मैं कोई काबिल समझाए। यकीनन वल्लाह के मैं ये काबिल कोई नहीं हूं, मैं हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझाया और हमेशा तुम्हारे जो लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। हैदर भाई एक दो सवाल जनाब दी लाइव के हवाले नाल और सारे प्रोग्राम दा वेला खत्म किदा पिए। पहला तो सवाल मैं कह रहा कि झोंक टीवी बसेब दी आवाज ने हमेशा मजलूम लोगों की आवाज को बुलंद किया है। बतौर पाकिस्तानी सफीर हैदर सुल्तान ये चैनल को बसबे दा चैनल है, बसेब दा चैनल है, और बल सब तो बड़ी गाल है कि पाकिस्तान की तमाम जबानों को ने हमेशा तो प्रमोट किया। बतौर सफीर तो सही चैनल को की मेरे देखिए, ये जो माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं ये एक जंग से कम नहीं है, एक जहाद से कम नहीं है, क्योंकि सच की बात को उठाना आज के दौर में बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा एक पैशन हो तो आप कर सकते हैं। तो मैं ये आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप लोग इतना एक जज्बा और एक जुनून लेके पाकिस्तान के अंदर एक हक की आवाज को उठाते हैं, और ये होना चाहिए। आपके देखम देखिए और चैनल्स को भी ऐसे करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत नाइंसाफियाँ बहुत लेवल्स पे होती हैं, लेकिन वो दब जाती हैं आवाज ना होने की वजह से। तो ये चैनल एक आवाज का जरिया है और माशाल्लाह आप इसको लेके किताबें चल रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेष आपके लिए कैसी चलता रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा हैदर भाई, शादी अपनी पसंद की हुई है या हाजी साहब और अपनी पसंद? हमारी अरेंज मैरिज कह सकते हैं, अरेंज मैरिज थी। अबू जी खैर तब तक दुनिया में नहीं थे जब मेरी शादी हुई, लेकिन ये कि हाँ जी फैमिली के साथ एक अरेंज मैरिज थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो मेरे साथ उनका बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे वो बर्दाश्त कर रही हैं, ये बड़ी बात है क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर का बंदा हूँ, कभी कभी ऐसे हो जाता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र है
ते सुकून है जिंदगी में। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਟਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ जी, जी। ਪਾਕਿस्तान ਦਾ फैसला तुसा ਕੀਤਾ है। जी बिल्कुल ऐसी है, पाकिस्तान में ही है, मेरी मेन बेस अब पाकिस्तान में ही है, शुरू से मेरा घर है। जब भी कभी मैका से आता भी था तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता था। तो अब मैंने ये सोचा कि ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में ही, कभी कभी घूमने के लिए चले गए तो चले गए, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में। अगली लास्ट फिल्म ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਫਿਲਮ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਦੇ ਪਰਸਤਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ हैदर सुल्तान तो है ही है हाजी साहब सुल्तान रई दे परस्तारा वास्ते क्या मतलब उन्हें को एक तोहफा दे पे। जी बिल्कुल, वो फिल्म में आपको बताया कि मेरी इंशाअल्लाह एक आ रही है इश्क बदमाश के नाम से फिल्म मेरी रिलीज होने वाली है, और एक मेरी आ रही है अतरा शेर। ये दोनों रेडी पड़ी है रिलीज होने के लिए। उम्मीद है कि ईद से पहले हो जाएंगी, लेकिन ईद पे तो लाजमी इंशाअल्लाह दोनों में से कोई लगेंगी। और एक जो मेरी फिल्म जो भी लिखी जा रही है वो इंशाअल्लाह मैं इसका अभी नाम डिस्क्लोज अभी नहीं करूंगा। वो बहुत बड़ा एक तोहफा अबू जी की फैंस के लिए इंशाअल्लाह होगा और लोगों को मजा आएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक को सलामत रखे और मैं दुआ गो हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके एक नेक और एक फकीर और दरवेश बाप दे तुसा बेटे वे मालिक तो को हमेशा अरशा दे भाग लाई रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो को बद नजर दी नजर तो महफूज रखे, क्योंकि तुसा सारा असासा हो, सरमाया हो। बाकी कुछ नहीं भी ता हाई साहब दी तुसा तस्वीर हो, तुम्हारी तस्वीर को देखने तो बाद सिक लह वेंदी है, बेशक कोई कमी पूरी नहीं होती। आखिर दे जूनियर आर्टिस्टा वास्ते टेक्नीशियना वास्ते आखिरी पैगाम क्या है? बस मैं ये कहना चाहूंगा जी कि आपकी जो भी काम आप जिंदगी में करें, किसी किस्म का भी लेवल का काम करें, उससे अपना 100% दें, मेहनतदारी से काम करें और लगे रहें। लाइन में लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह बारी आपकी आ जाएगी इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन। जिवें कि मैं तो दस्सिया कि बहुत बड़े बाप दा बहुत बड़ा बेटा बल्कि पाकिस्तान दा अजीम आर्टिस्ट हाजी सुल्तान रई साहब और वल उन्हां दा एक ऐसा बेटा कि जिन्हें उन्हां तो बाद हाजी सुल्तान रई साहब दे नाम को ना कि सिर्फ जिंदा रखा है बल्कि उनको उन तो ज्यादा ना को इज्जत मिली, उन ना को उन तो ज्यादा कामयाबी मिली और अल्लाह करे कि ये ना हमेशा इवें चमकदार दबकता रहे। नाज़रीन आखिर दे शाकिर सुजाबादी साहब दे इन्हां अल्फाजां दे नाल अपने मेहमान को रेसो इजाजत कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू दीवा बाल के रख जा, हवा जाने खुदा जाने। नाज़रीन जुड़े रहो सुझाव टीवी के नाल, लेकिन एक पैगाम जरूरी है कि जूनियर लोगों को चाहिए कि अपने सीनियर का एहतराम करें और सीनियर को चाहिए कि अपने जूनियर नाल प्यार करें, क्योंकि हर शख्स कहीं ना कहीं दौर जूनियर होता है और उन तो बाद सीनियर बनता है। उन तमाम लोगों को जेडे मतलब कि अजीब तबीयत के मालिक हैं, उन तमाम लोगों को ये मैसेज मैं समझदा कि हाजी सुल्तान रई साहब की तरफों है कि जिवें हाजी साहब ने अपनी जिंदगी दे अपने जूनियर नाल अपने टेक्नीशियन नाल प्यार कीता है, इहो साडी जिंदगी है ताकि असां अगर मर जो वञूं तो साडा नाम हमेशा जिंदा रहे। बहुत शुक्रिया बहुत।